नमस्कार। मैं मनोज जागलान आज बहुत ज्वलंत मुद्दे में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हैदराबाद के ग्रीन लंग्स का दुश्मन कौन है। अभी हाल ही में ये मामला बड़ा सुर्खियों में चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको इसकी वास्तविकता से परिचित कराया जाए और इससे संबंधित मुद्दों पे आपके साथ चर्चा की जाए। तो आपको पता होना चाहिए कांचा गाजी बौली जंगल का मामला क्या है। तो ये कांचा गाजी बौली जंगल जो है वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ में फैला एक वन क्षेत्र है, जो जो वहां की सरकार में राजस्व रिकॉर्ड में एज ए फॉरेस्ट एरिया रजिस्टर्ड नहीं है। इसीलिए सरकार कह रही है कि ये जंगल नहीं है, ये औद्योगिक भूमि है। और वास्तविकता में वो बहुत बड़ा जंगल है 400 एकड़ में, और उसमें 17,000 से ज्यादा पेड़ फैले हैं। और वहां की रेवत रेड्डी सरकार इस जंगल को कटवाना चाहती थी, और इसीलिए उसने रातों रात हजारों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में कर्मचारी और बुलडोजर लगा के इस जंगल को काटना चाहा। और जैसे जंगल को काटना शुरू किया तो हजारों की संख्या में पशु पक्षियों ने एक मौन विरोध भी किया और वो इधर उधर दौड़ने लगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, दर्जनों की संख्या में बुलडोजर हैं और कर्मचारी भी हजारों की संख्या में कर्मचारी लगा के इस जंगल को रातों रात काटने का प्रयास किया रेवत रेड्डी सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस जंगल को काटने पर रोक लगा दी, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद रेवत रेड्डी सरकार रातों रात इस जंगल को कटवाना चाहती थी। और 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कटाई पर पूर्णतः रोक लगा दी थी। रेवत रेड्डी सरकार यहां क्या बनाना चाह रही है, तो रेवत रेड्डी सरकार यहां आईटी पार्क बनाना चाह रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क। और सरकार कह रही है कि जब इस जंगल के स्थान पे आईटी पार्क बनेगा तो 20,000 करोड़ की गवर्नमेंट को आमदनी होगी, राजस्व प्राप्ति होगी, और 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो डिसीजन आपको लेना है कि इन 50,000 लोगों को रोजगार चाहिए या इन हजारों वन्य जीवों को आवास चाहिए। ये डिसीजन जनता को करना है, सुप्रीम कोर्ट को करना है। सरकार तो चाह रही है कि 20,000 करोड़ रुपए आए और लोगों को नौकरी मिले। हो सकता है ये उद्देश्य गौण भी हो सरकार का, मेन उद्देश्य 20,000 करोड़ की आय भी हो सकता है। और जब बुलडोजर चल रहे थे तो पशु पक्षी इधर भाग रहे थे, और आप और हम लोगों को वो पशु पक्षी कह रहे थे कि हमें बचाओ। ऐसा नहीं है कि भारत में या विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है, और सरकार जंगल काटना चाहती है, वन काटना चाहती है। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए हैं, और लोगों ने अपनी सूझबूझ से और अपने उनके प्रति लगाव और प्यार को व्यक्त करके वनों को बचाया भी है। ऐसे ही मामले आपको दिख रहा होगा, ये आपके सामने अमृता देवी जी हैं। अमृता देवी को आप जानते होंगे, और अमृता देवी राजस्थान की एक बहुत बहुत महान महिला रही है, बहुत वीर और मतलब बहादुर महिला रही है। और आप देखिए 1730 जब कोई सुप्रीम कोर्ट वगैरह कुछ नहीं थे, ये मान के चले कि अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ यहाँ वन काटे जा रहे थे। और उन वनों को काटने के लिए जब लोग आए तो अमृता देवी के नेतृत्व में आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है। ये इसको समझिए, 363 स्त्री और पुरुषों ने वनों से चिपक गए, केवल चिपक गए नहीं, अपना बलिदान दे दिया। मतलब पेड़ कटने की बजाय अपने आप को कटवा दिया। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। ये सिर्फ कल्पना करने से, सोचने से कितना महसूस हो रहा है, कितनी एनर्जी महसूस हो रही है। तो उन लोगों ने जो काम किया, उनके बलिदान को याद कीजिए, और ऐसा बलिदान आप खुद भी सोचिए कि यदि देना हो तो क्या हम दे सकते हैं। ओके, और आज हम क्या कर रहे हैं,
आज हम और आप रील देख रहे हैं, रील को स्क्रॉल कर रहे हैं, हैदराबाद के जंगल की रील देख रहे हैं। मैं अपने आप को भी इस चीज में दोषी मानता हूं, क्योंकि मैं भी आपके सामने वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो बनाने की बजाय मुझे भी पेड़ से जाके चिपक जाना चाहिए था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने वहां रोक लगा दी है, अभी पेड़ों की कटाई नहीं हो रही। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि दोबारा वहां पेड़ों की कटाई शुरू हो तो आप और हम सब लोग मिलकर पेड़ों को बचाएं। और ऐसे प्रयास हमारे राजस्थान में हुए हैं अमृता देवी के नेतृत्व में, जिसको खेजड़ली आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अलावा भी आपके आंदोलन में चिपको आंदोलन हिमालय पर्वत क्षेत्र में हुआ है 1972 में, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में वनों को काटा जा रहा था, और उन वनों को बचाने के लिए गोरा देवी, ये फिर से एक महिला खड़ी हुई, गोरा देवी, और इसके साथ हजारों लोग खड़े हो गए पेड़ों के चारों ओर, आपको दिख रहे हैं, और इन्होंने पेड़ों को काटने से बचा लिया। और इसके बाद इस आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा जी जुड़े। आप भी चाहते हैं कि हम ऐसे वनों को बचाएं तो एकजुट हो जाएं। उसके बाद देखो एक आंदोलन और भारत में ऐसा रहा, अविपको आंदोलन। अविपको का अर्थ होता है बाहों में भरना, और ये सितंबर 1983 में कर्नाटक के सिरसी जिले में पेड़ों को काटा जा रहा था, और तब वहां के लोग वृक्षों से चिपक गए, अपने बाहों में भर लिया और उन पेड़ों को बचाया। और ये आपके सामने एक बहुत 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 जबरदस्त एग्जाम्पल है, इसको आप देखिए। राजस्थान के राजसमंद जिले में पीपलांत्री गांव है, वहां बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। जो मैं ये बातें कर रहा हूं, ये कोई भी बात ऐसे नहीं कि हमने कहीं से उठाई है, सब एनसीईआरटी में लिखी है। आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी मानव भावना के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ गांव की जो महिलाएं हैं वो वृक्ष को भाई मानकर राखी बांधती हैं। तो आप भी सोचिए, क्या हम ऐसे ही रील बनाते रहेंगे या इन वनों को बचाने के लिए हम कुछ करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर करें, और यदि आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं मेरे से तो आप ज्योग्राफी बाय जागलान सर चैनल को विजिट करें, और आप संपूर्ण ज्योग्राफी निःशुल्क पढ़ें, जिसमें आपको यूजीसी नेट और एचटेट केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, और आपके ईएमआरएस और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, और भी इसके अलावा लैब असिस्टेंट। और आप यदि राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप पूरी प्लेलिस्ट जाके देखिए। टोटली वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।